10th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में। हमारे पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब। हमारे अक्षांश रेखाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अक्षांश रेखाएं जिसे लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं और देशांतर रेखाएं जिसे लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। हमारे इस तरफ क्या है? दक्षिणी बिंदु और उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव। इस तरफ क्या है? दक्षिणी ध्रुव और इस तरफ उत्तरी ध्रुव, और इस तरफ पश्चिम और इस तरफ पूर्व। ये हमारे कितने डिग्री है? 0 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या हमारे दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव। इस तरफ क्या है? पश्चिम और इस तरफ पूर्व। यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है, इसे हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। हम लोग जानते हैं इस भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण दिशा में 1 डिग्री से 1 डिग्री के अंतराल में 90 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। किसी भी अक्षांश रेखा 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। ध्रुव पर अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री ही स्थित होती हैं। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। सभी समानांतर रेखाएं सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जैसे ये हमारी क्या है? अक्षांश रेखाएं। ये क्या है? 1 डिग्री अक्षांश और ये 2 डिग्री अक्षांश। इन दोनों के बीच की दूरी हमारी कितना है? इन दोनों बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की अगर बिंदु देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की अगर बिंदु देखा जाए तो इसका अगर बिंदु देखा जाए तो हमारा इसकी कुल अक्षांश कितना है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की कुल अक्षांश रेखा कितना है? कुल अक्षांश रेखाएं कितना है? 179। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में देखा जाए दोनों को मिलाकर हमारी कुल अक्षांश रेखाएं 179 हैं। पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है हमारी ये क्या? भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है हमारी ये भूमध्य रेखा। इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसे क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। एक तरफ क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध और एक तरफ उत्तरी गोलार्ध। हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या है? कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। और यहाँ पे मकर रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। इसे हम ये भी बोल सकते हैं
मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। भारत 21 जून को हमारी पृथ्वी को, अगर हमारी पृथ्वी में जो सूर्य है 21 जून को कर्क रेखा को एकदम ऊपर से होता है। तो हमारा सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर से होता है। तो इसी कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा। अफ्रीका एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा मकर रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। एक महाद्वीप एक ऐसा जो अफ्रीका